मार्का हक पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लिबर्टी चौक में बड़े कंसर्ट का इनेकाद होगा। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। तकरीबात में वज़रा, अरकान असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। मिली नगमों और कौमी तरानों के जरिए पाक अफवाज की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मार्का हक की याद में लाहौर की अहम सड़कों को खूबसूरती से सजा दिया गया। शहर भर में पाक अफवाज की हिमायत में बैनर्स, पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। अवाम की दिलचस्पी के लिए मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के मॉडल्स नस्ब। लिबर्टी गोल चक्कर की तरफ हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। तकरीबात का ट्रैफिक चालान जारी। लिबर्टी गोल चक्कर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर मुतबादिल प्लान नाफिज। यूसीएच और सेंट्रल पॉइंट से लिबर्टी की तरफ हर किस्म का दाखिला बंद होगा। जामे शरीफ पार्क और नजरान ROC से लिबर्टी की तरफ ट्रैफिक ममनू। कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक को फिरदौस मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। लिबर्टी चौक में तकरीबात के पेश नज़र शहरियों के लिए 7 बड़े पार्किंग स्टैंड कायम। डिफेंस से आने वाली गाड़ियों के लिए CBD में पार्किंग का इंतजाम। कैंट से आने वाली गाड़ियां MM आलिम रोड से लिबर्टी पार्किंग में पार्क होंगी। ठोकर न्याजबेग से आने वाली ट्रैफिक इचरा पुल से फिरोजपुर डूंगी ग्राउंड में पार्क होगी। मुगलपुरा से आने वाली गाड़ियां कज़ाफी स्टेडियम से जिम्नेशियम पार्किंग में पार्क की जाएंगी। शहरियों की सहूलत के लिए तमाम पार्किंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक वार्डन तैनात कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को पार्किंग के लिए सिर्फ मुकर्ररा मकामात इस्तेमाल करने की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल या रहनुमाई के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 15 पर राब्ता करें। मार्का हक की तकरीबात के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस का जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील। 2000 से जायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए 120 लेडीज़ पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं। सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी DIG ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। पाक फ़िज़ाई के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। जो अमन को कमज़ोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, भारत को 6-0 का वाक़या भूलने नहीं देंगे। जो कहते थे हमारे राफेल को कोई नहीं गिरा सकता, वो आज भी मलबा तलाश कर रहे हैं। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की कैप्टन मोहम्मद अकाशा तलाल शहीद की रहाइश का आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर की शहीद कैप्टन अकाशा के वालिद से मुलाकात, फातह खानी की। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मुल्क का हर फौजी सिर्फ फौजी नहीं, इस पाक धरती का बेटा है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन को नाको चने चबवाए। राइफल त्यारे गंवाने की हजीमत दुश्मन नहीं भूल सकता। गवर्नर पंजाब की जानिब से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, मुसल्लह अफवाज और अवाम को खिराज तहसीन बोले, हमारी बहादुर अफवाज ने भारत के मुकाबले में वो मार्का लड़ा जिससे तारीख हमेशा याद रखेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भारत के मुकाबले में वाज़े फतह से हमकिनार किया। ये ईमान की वो ताकत थी जिसके बल पर हमारे जवानों ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अब हमें मुल्क को मौशी तौर पर मजबूत बनाना है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर में रैलियां। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम पीपल्स पार्टी के दफ्तर से केनाल रोड तक रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर मॉल रोड के ताजरों की रैली।
सदर मॉल रोड सोहेल महमूद भट्ट और रुकन असम्बली मियां मरहूब अहमद ने रैली की क़यादत की। मॉल रोड की मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ मुतासिर। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.79% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 15.16% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। चिकन की कीमत में 12.82% का बड़ा इजाफा। आटे का 20 किलो थैला 3.42% महंगा हुआ। ताज़ा दूध, दही, बीफ, मटन और तैयार चाय की कीमतें भी बढ़ी। बिजली के निरखों में एक साल के दौरान 52.58% का गैर मामूली इजाफा हुआ। अवामी इज्तिमा से कबल डीसी से इजाज़त को कानूनी दायरा कार में लाने का फैसला। अवामी इज्तिमा से 20 दिन कबल दरख्वास्त मुतल्लिका डीसी को देना लाजिम करार। बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। पंजाब में विफाक के तर्ज पर हाई सिक्योरिटी जोन्स का तयन किया जाएगा। एहतजाज करने वालों का दाखिला हाई सिक्योरिटी जोन्स में ममनू होगा। मतन के मुताबिक सूबाई कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी जिला कमेटियों के सरबराह डीसी होंगे। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को आलमी फोरम पर ले जाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का 18 मई को बाकू जाने का इम्कान। हुकूमत पंजाब वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को पेश करेगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को आलमी अर्बन मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब के मुताबिक बाकू में पंजाब पेविलियन के जरिए कम आमदन तबके के लिए हाउसिंग विजन को उजागर किया जाएगा। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर पर काम दोबारा शुरू करने का फैसला। DGLDA ने बंद रोड प्रोजेक्ट फेज 2 की समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू। अधूरा सड़क मंसूबा दोबारा फहरिस्त में शामिल। LDA का गुलशन रावी से बाबू साबू रोड तौसी मंसूबा बजट तजवीज़ में शामिल करने की सिफारिश। गुलशन रावी से बाबू साबू तक 1.8 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। समरी वज़ीर आला को इरसाल। पंजाब की सरकारी लाइब्रेरियों में फायरवॉल सिस्टम नस्ब करने का फैसला। साइबर हमलों और गैर मुतल्लका वेबसाइट्स तक रसाई रोकने के लिए इक़दाम। लाइब्रेरी मेंबर्स को सिर्फ तालीमी और तहकीकी मवाद तक रसाई दी जाएगी। डिजिटल सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जदीद फायरवॉल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। फायरवॉल तनसीब मंसूबे पर 5 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना। मंसूबे के लिए मुतल्लका फोरम से बाकायदा मंजूरी हासिल कर ली गई। पंजाब की 14 लाइब्रेरियां मंसूबे में शामिल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात नून लीग ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर लिए। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ का जून में इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी दौरा आज़ाद कश्मीर मुतवक्के। अमीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी कायम। नवाज शरीफ बोले, मैं खुद कश्मीरी हूँ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की ही हुकूमत होगी। पंजाब असम्बली का खसूसी इजलास पीर 11 मई को दोपहर 2 बजे तलब। एजेंडा जारी। खसूसी इजलास में मारकहा को 1 साल मुकम्मल होने पर अमूमी बहस होगी। इजलास में मारकहा की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म की कामयाब सिफारतकारी और अफवाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। खसूसी इजलास में कौमी इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम को उजागर किया जाएगा। हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक की दरखास्तों पर 30 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का मनामा के इलाके में सड़कों की तामीर अधूरी छोड़ने का सख्त नोटिस। रहमत टाउन में सड़कों की तामीर फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। दरख्तों की कटाई न करने के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की भी हिदायत। ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि सर्दियों में स्मोक ज़्यादा न हो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुगर मिल की बुनियादी शर्त है तहरीरी हुक्म का मतलब।
हाई कोर्ट ने खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस राहिल कामरेन शेख ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बिरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का डिप्टी कमिश्नर लोधरा का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। ख़वातीन को अवामी अहदों में बराबर मौक़े देना आईनी तकाज़ा है। रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुज़ार के वालिद इसी गांव के मुस्तकिल नंबरदार रहे थे। वालिद नंबरदार रह सकते हैं तो बेटी को नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। फैसले का मतन। पंजाब भर में एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर में इंतजामी ओहदों पर तैनाती के लिए टेस्ट, सीओज और डीओज के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 11 मई को होगा। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 12 मई को लिया जाएगा। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को टेस्ट के लिए इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म। उम्मीदवारों का टेस्ट ऑनलाइन, टैब या कंप्यूटर पर लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट पेक्टा के ज़ेर तहत लिया जाएगा। बोर्ड के सालाना इम्तिहानात पर IBCC रिपोर्ट 2025 जारी। मुल्क भर में मैट्रिक इम्तिहानात में 5 लाख से ज़ायद तलबा फेल। पंजाब में सबसे ज़्यादा फेल होने वाले तलबा की तादाद 3,58,000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर बोर्ड में 87,419 तलबा मैट्रिक इम्तिहानात में नाकाम करार। खैबर पख्तूनख्वा में 4,44,000 उम्मीदवारों में से 80,558 तलबा फेल। सिंध में 4,50,000 उम्मीदवारों में तकरीबन 51,000 तलबा इम्तिहान में नाकाम। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के दूसरे फेज़ का आगाज़। माहिर तालीम NGOs, तालीम याफ्ता नौजवान एजुकेशन टेक इदारे अप्लाई कर सकेंगे। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 जून मुकर्रर की गई है। तमाम दरख्वास्तें पैफ की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा होंगी। मैनुअल तरीक़ेकार कोई भी दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी। पैफ हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का मकसद हर तालिब इल्म को मयारी और जदीद तालीम की फराहमी है। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी ने मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने डॉक्टर जुल्फ़िकार अली से हल्फ लिया। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी मुख्तलिफ अहम हुकूमती ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की शदीद कमी। पंजाब भर में कांस्टेबल्स की 3500 सीटें खाली। लाहौर पुलिस में कांस्टेबल्स की 1000 सीटें खाली हैं। आज ही पंजाब की जानिब से खाली सीटों पर भर्ती की समरी पंजाब हुकूमत को 1.5 माह पहले भिजवाई गई। नए यूनिट CCD के क़याम के बाद 1000 से ज़ायद कांस्टेबल्स के तबादले किए गए थे।